ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 137 का, जिसमें मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उसके ध्यान आदि का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, एक समय की बात है, देवादि देव जगत गुरु भगवान सदाशिव यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देव देव महादेव, आप सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवत धर्म का तत्व जानने वाले तथा श्री कृष्ण मंत्र का ज्ञान रखने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। देवेश्वर, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ तो कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए जो एक बार के उच्चारण मात्र से मनुष्यों को उत्तम फल प्रदान करता है। शिव जी बोले, महाभाग, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। क्यों न हो, तुम संपूर्ण जगत के हितैषी जो ठहरे। मैं तुम्हें मंत्र चिंतामणि का उपदेश दे रहा हूँ। यद्यपि वह बहुत ही गोपनीय है, तो भी मैं तुमसे उसका वर्णन करूँगा। कृष्ण के 2 मंत्र अत्यंत उत्तम हैं। उन दोनों को तुम्हें बताता हूँ। मंत्र चिंतामणि, युगलद्वय और पंचपदी, ये इन दोनों मंत्रों के पर्यायवाची नाम हैं। इनमें पहले मंत्र का प्रथम पद है, गोपीजन द्वितीय पद है, वल्लभ तृतीय पद है, चरणान चतुर्थ पद है, शरणम तथा पंचम पद है प्रपद्ये। इस प्रकार यह मंत्र 5 पदों का है। गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, इसका नाम मंत्र चिंतामणि है। इस महामंत्र में 16 अक्षर हैं। दूसरे मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, नमो गोपीजन। इतना कहकर पुनः वल्लभाभ्याम का उच्चारण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम के रूप में यह 2 पदों का मंत्र है, जो 10 अक्षरों का बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धा से एक बार भी इस पंचपदी का जप कर लेता है, उसे निश्चय ही श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए न तो पुरस्चरण की अपेक्षा पड़ती है और न न्यास विधान का क्रम ही अपेक्षित है। देश काल का भी कोई नियम नहीं है। अरि और मित्र आदि के शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। मुनीश्वर ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य इस मंत्र के अधिकारी हैं। स्त्रियां, शूद्र आदि, जड़, मूक, अंध, पंगु, हूड़, किरात, पुलिंद, पुलकस, आभीर, यवन, कंक एवं खस आदि पाप योनि के दंभी, अहंकारी, पापी, चुगलखोर, गोघाती, ब्रह्म हत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान वैराग्यहीन, श्रवण आदि साधनों से रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, उन सबका इस मंत्र में अधिकार है। मुनि श्रेष्ठ, यदि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति है तो वे सब के सब अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान में भक्ति न रखने वाले कृतघ्न, मानी, श्रद्धाहीन और नास्तिक को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए।
जो सुनना न चाहता हो अथवा जिसके हृदय में गुरु के प्रति सेवा का भाव न हो, उसे भी यह मंत्र नहीं बताना चाहिए। जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो, जिसमें दंभ और लोभ का अभाव हो तथा जो काम और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो, उसे यत्न पूर्वक इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का ऋषि मैं ही हूँ। वल्लवी वल्लभ श्री कृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया सहित भगवान गोविंद के दास्य भाव की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह मंत्र एक बार के ही उच्चारण से कृत्यता प्रदान करने वाला है। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं इस मंत्र का ध्यान बतलाता हूँ। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल भाग में रत्नमय सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। श्री राधिका जी उनके वाम भाग में बैठी हुई हैं। भगवान का श्री विग्रह मेघ के समान श्याम है। उसके ऊपर पीतांबर शोभा पा रहा है। उनके 2 भुजाएं हैं। गले में वनमाला पड़ी हुई है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति कांतिमान हैं। वे अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमा रहे हैं। उनके कानों में कनेर पुष्प के आभूषण सुशोभित हैं। ललाट में दोनों ओर चंदन तथा बीज में कुमकुम बिंदु से तिलक लगाया गया है, जो मंडलाकार जान पड़ता है। दोनों कुंडलों की प्रभा से वे प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पण की भांति स्वच्छ हैं, जो पसीने की छोटी छोटी बूंदों के कारण बड़े शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। उन्होंने लीलवश अपनी भौहें ऊंची कर ली हैं। ऊंची नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक चमक रही है। पके हुए कुंदरू के समान लाल होठ दांतों का प्रकाश पड़ने से अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। केयूर, अंगद, अच्छे अच्छे रत्न तथा मुंदरियों से भुजाओं और हाथों की शोभा बहुत बढ़ गई है। वे बाएं हाथ में मुरली तथा दाहिने में कमल लिए हुए हैं। करधनी की प्रभा से शरीर का मध्य भाग जगमगा रहा है। नुपुरों से चरण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान क्रीड़ा रस के आवेश से चंचल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर श्री राधा की सखियों का ध्यान करें। उनकी अवस्था और गुण श्री राधा जी के ही समान है। वे चंवर और पंखी आदि लेकर अपनी स्वामिनी की सेवा में लगी हुई है। नारद जी श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन संरक्षण करती हैं, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती है। श्री कृष्णमयी होने से ही वे परादेवता हैं, पूर्णतः लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें ह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी हैं।
और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र, वे सावित्री हैं तो ये साक्षात ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उसमें भी जम्बू द्वीप सब द्वीपों से श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में भी वृंदावन, वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय, उस समुदाय में भी श्री राधा की सखियों का वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट होने के कारण श्री राधा का महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी आदि की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। वही ये श्री राधिका हैं जो गोपी कही गई हैं। इनकी सखियां ही गोपी जन कहलाती हैं। इन सखियों के समुदाय के 2 ही प्रियतम हैं, 2 ही उनके प्राणों के स्वामी हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण। उन दोनों के चरण ही इस जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूँ, अतः उन्हीं का आश्रय लेता हूँ, उन्हीं की शरण में पड़ा हूँ। शरण में जाने वाला मैं जो कुछ भी हूँ तथा मेरी कहलाने वाली जो कोई भी वस्तु है वह सब श्री राधा और श्री कृष्ण को ही समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं के भोग्य वस्तु है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। विप्रवर, इस प्रकार मैंने थोड़े में गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये इस मंत्र के अर्थ का वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, प्रपत्ति, शरणागति तथा आत्मसमर्पण ये 5 पर्याय बतलाए गए हैं। साधक को रात दिन आलस्य छोड़कर यहाँ बताए हुए विषय का चिंतन करना चाहिए। आज की यह कथा यहीं पे पूर्ण हुई। इसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए कृपया आप पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 138 को अवश्य सुनिएगा, जिसमें दीक्षा की विधि तथा श्री कृष्ण के द्वारा रुद्र को युगल मंत्र की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा।